हमारे पास ये सवाल लिखा है, एक बुलेट है जिसका मास m है, मूविंग वर्टिकली अपवर्ड इंस्टेंटेनियसली विद द स्पीड ऑफ u, हिट्स हिंज ब्लॉक जिसका मास m दिया है एंड गेट एम्बस्ड इन इट। उसके बाद क्या लिखा है, एज्यूम इन द फिगर हाइट टू व्हिच द ब्लॉक राइज आफ्टर द कोलिजन। तो बेटा सिंपल सी स्टेज है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आप सबसे पहले ये समझो कि अगर ये ब्लॉक है, यहां से आएगा, इससे टकराएगा, और टकराने के बाद की कहानी क्या लिखी है, देखो यहां पे क्या लिखा है, गेट इमर्स्ड इन इट, मतलब आफ्टर द टक्कर ये दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं। जो टक्कर के बाद की स्टेज बनेगी मैं वो बना देता हूं आपको। ये ब्लॉक भी रहेगा और साथ में ये बुलेट भी रहेगी, और इस फॉर्मेशन में कुछ कंबाइंड वेलोसिटी सेट होगी जो आपने कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो हमने कहा अगर ऐसी कोई स्टेज है तो आप देखो ड्यूरिंग द कोलिजन हम ये मानेंगे ग्रेविटी हमारे लिए काउंटेबल नहीं है, बहुत छोटा सा फोर्स है। ऐसी स्टेज में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर काम नहीं कर रहा इन द स्टेज ऑफ कोलिजन तो हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हम लगाने वाले हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने वाले हैं। अगर बॉडी आफ्टर द कोलिजन स्टिक ही हो गई है तो ये काउंट होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, बट कोई बात नहीं, अभी हमें उसको डिस्कस नहीं करना है। तो हम इनिशियल स्टेज पे पहले जो मोमेंटम बन सकता है वो लिखेंगे P इनिशियल, ये वाला तो रेस्ट पे ही है, दूसरा वाला M और U से ऊपर आते हुए दिख रहा है तो उसको अपन ने J कैप मान लिया। फाइनल वाली स्टेज में दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहे होंगे, यानी ब्लॉक और पार्टिकल एक साथ ही जाता हुआ दिख रहा होगा। दोनों के मासेस अपन को लगभग सेम ही दिए, यहाँ पे कहीं अलग नहीं दिया। बुलेट भी मास वही है स्मॉल m, इसका भी मास स्मॉल m है। तो ये हम यहां से लिख लेते हैं m प्लस m इंटू वी डैश या v। अब ये भी ऊपर जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी के फॉर्म में डायरेक्शन लगाया तो j कैप। अब आप ये देखो, अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है तो इसके बाद अप्लाई करते ही हमारी v आ जाएगी। अब ये जो v है इससे क्या मिलेगा आपको, पूरे सिस्टम में जो अब इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल बची होगी वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है यहां पे हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे। अगर ये रेफरेंस लाइन है और ऑब्जेक्ट के पास या पूरे सिस्टम के पास उस काइनेटिक एनर्जी है तो ये ऊपर जा रहा होगा अंडर ग्रेविटी, और जब तक ऊपर जाएगा जब तक ये पूरे सिस्टम की एनर्जी मतलब खत्म नहीं हो जाती। तो यहां पे ये फाइनली ऊपर तक कुछ आ जाएगा बुलेट के साथ। तो ऐसी स्टेज में कुछ हाइट भी अप्रोच कर रहा होगा ऊपर जाने की, वही हाइट जो अप्रोच करेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो पहली स्टेप हमारे पास बनेगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हुए कि इसकी पहले अपन वेलोसिटी निकाल लें सिस्टम की कितनी आ रही, फिर देखेंगे कि भैया कितना ऊपर जाएगा एनर्जी बैलेंस लगाते हुए। क्लियर है कि नहीं? तो अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहली स्टेज में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो हमें यूज करना है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जो इनिशियल मोमेंटम है वो अपने पास mu दिया हुआ है, और जो फाइनल है वो लिखा है 2m इंटू v। आप सॉल्व करेंगे v की वैल्यू आ जाएगी u/2, यानी पूरा सिस्टम अब u/2 की स्पीड से ऊपर जा रहा होगा जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अब ये कितना ऊपर जाएगा वही पता करना है। ऊपर की तरफ प्लस मान लो, नीचे की तरफ माइनस मान लो, जो हाइट ऊपर जाएगी उसको h मान लो, जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो इनिशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल तो है नहीं, सिर्फ काइनेटिक है, तो हाफ 2m इंटू जो भी उसकी वेलोसिटी है v। और जब ये पूरा सिस्टम ऊपर पहुंच जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो इस पर फाइनली तो रेस्ट लिख रहे होंगे हम, तो फाइनल स्टेज में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं लेंगे। जो टोटल मास है m प्लस m
डी एच। लगाते हैं कंजर्वेशन, हाफ 2m इंटू वी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 2mgh। तो ऑन सॉल्विंग जो h की वैल्यू आएगी वो देखो बेटा कितनी हो जाएगी। अभी थोड़ा सा और रुक जाते हैं, v की वैल्यू डाल लेते हैं। वन बाय टू, v का स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू gh। h निकालना है तो u स्क्वायर बाय 8g।